आज के इस वीडियो में हम कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। केवल हमें सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार करना है, यानी कि आप समझ सकते हैं लेजर का केवल कैश अकाउंट हमें बनाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हम केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही नोट करेंगे। अन्य अगर किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन हमें दिखता है उसे हम इग्नोर कर देंगे। यह लेजर का ही एक स्मॉल रूप है। केवल हमें कैश अकाउंट बनाना है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कैश बुक में जब भी आप कॉलम तैयार करेंगे तो एक बाउचर नंबर का कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और जहां हम जर्नल फोलियो लिखते हैं वहां पर लेजर फोलियो लिखेंगे। तो 2019 का ट्रांजैक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले डेट ईयर फिल कर लेते हैं 2019। 1 दिसंबर के दिन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले 1 दिसंबर हम फिल करते हैं। टू बैलेंस बीडी 25,000। नेक्स्ट है कैश सेल। 2 तारीख के डेट का ट्रांजेक्शन है, तो 2 तारीख 2 दिसंबर सेल किए हैं और उस पर CGST और SGST भी कलेक्ट कर रखे हैं। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, और कैश के अपोजिट में सेल्स है और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST है, तो सबको लिखेंगे टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 2 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। सेल किए हम 40,000 का, तो 40,000 सेल में लिख देंगे, और 6% आइए देखते हैं कितना होगा। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल है 40,000 का, और ऐड करेंगे हम आउटपुट CGST 40,000 का 6%। तो 40,000 का 6% 2,400, और सेम लाइक आउटपुट SGST 40,000 का 6% 2,400। इसको हम लोग कैशबुक में फिल करेंगे। $2,400 एंड 2,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 तारीख के डेट में। रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 4,000। हमें कैश रिसीव हुआ, पाना था Y से, लेकिन X ने Y के बिहाफ पर दे दिया, तो हमने Y के अकाउंट को डेबिट कर रखा होगा। तो अब हमें क्या करना होगा? Y के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि Y से ही हमें पाना था, ठीक है, लेकिन X ने दे दिया। तो पैसा किसी से भी रिसीव हो उससे हमें मतलब नहीं है, किसके बिहाफ पर रिसीव हुआ उससे मतलब है। तो Y से रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू Y, तो कैश के डेबिट में टू Y हम लिखेंगे 4 दिसंबर के डेट में टू Y 4,000। नेक्स्ट है पेड टू सोमपाल 4,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। हमने सोमपाल को पेमेंट किया और उस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे सोमपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। हम केवल कैश के ही
ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो हमने टू कैश कर रखा है, तो टू कैश का अपोजिट क्या है, सोमपाल। तो बस हमें सोमपाल की एंट्री पोस्ट करना है और हम डिस्काउंट रिसीव को इग्नोर कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, पेड टू सोमपाल, तो सोमपाल डेबिट टू कैश, कैश का अपोजिट सोमपाल, तो बाई सोमपाल अकाउंट। $4,900। नेक्स्ट है 12 तारीख की डेट में, रिसीव फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विजय कुमार। तो कैश का अपोजिट क्या है, टू विजय, तो कैश के अपोजिट वाले को ही केवल हम लिखेंगे। तो कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में टू विजय कुमार। 12 दिसंबर। $7,800। यहां पर डिस्काउंट अलाउड का कोई एंट्री नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का कोई कॉलम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है 20 तारीख डेट में, बाट गुड्स फॉर कैश। हमने कैश पर गुड्स खरीदा है, तो एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश का अपोजिट साइड परचेज भी है, इनपुट सीजीएसटी भी है और इनपुट एसजीएसटी भी है, तो तीनों को हम लिखेंगे। ठीक है, तो टू कैश है तो क्रेडिट साइड में 20 दिसंबर के डेट में बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट है 20,000। और 20 तारीख के डेट में बाई इनपुट सीजीएसटी और 20 तारीख के डेट में बाई इनपुट एसजीएसटी। और अमाउंट कितना निकलेगा, आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज हमने किया है 20,000 का, और इस पर इनपुट सीजीएसटी लगेगा 6% का, तो 20,000 का 6% 1200, और इनपुट एसजीएसटी को भी हम ऐड करेंगे, तो 20,000 का 6% 1,200। नाउ आइए अब इस अमाउंट को अपने कैशबुक में फिल करते हैं। $1,200 and $1,200। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 21 तारीख के डेट में है, पेड कार्टेज। तो कार्टेज हमने पे किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, कार्टेज डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया हमारे पास से। अच्छा, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है 6% और 6% का, तो ये हमारे लिए क्या है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो कंपोजिट एंट्री क्या बना हमारे पास, कार्टेज डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश हमारे पास क्रेडिट है, तो इसके अपोजिट साइड के एंट्रियों को हम अगेन क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो 21 दिसंबर बाई कार्टेज अकाउंट एंड 21 तारीख के डेट में बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और 21 तारीख के डेट में बाई इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट है 1,000,
तो 1000 को फिल कर लेते हैं और इसका 6% कितना होगा, आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, पेड कार्टेज, ₹1000। तो इस पर इनपुट CGST लगेगा 6% का, और इनपुट SGST भी लगेगा 6% का। तो अमाउंट आएगा 60 एंड ₹60। अब आइए इसको फिल कर लेते हैं। ₹60 एंड ₹60। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 23 तारीख के डेट में, रिमिटेड टू धर्मवीर। धर्मवीर को पैसा ट्रांसफर किया गया है। रिमिटेंस का मतलब आप समझ सकते हैं ट्रांसफर करना। अर्न जिसने किया है उसने अपने पैसे को किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो रिमिटेड टू धर्मवीर 1880 यानी कि 1880। तो रिमिटेड का मतलब एक तरह समझिए कैश का जाना हुआ, धर्मवीर को कैश प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास से कैश गया है और धर्मवीर को प्राप्त हुआ है, तो धर्मवीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं, धर्मवीर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश हमारा क्रेडिट है, टू बाय धर्मवीर। और 23 तारीख के डेट का एक ट्रांजेक्शन है, तो 23/12। और आगे क्या लिखा है, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है, यानी कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो हम जानते हैं डिस्काउंट रिसीव के लिए कोई एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि केवल हम कैश अकाउंट को ही देखने वाले हैं। तो केवल 1880 का ही ट्रांजेक्शन हम फिल करेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन वो 25 तारीख के डेट में है, रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन। तो हमें मनी ऑर्डर रिसीव हुआ यानी कि कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो कैश के डेबिट में आइए लिखते हैं आप 25/12 के डेट में टू मोहन, और अमाउंट है 500। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 27 तारीख डेट में, बोरोड फ्रॉम महावीर। महावीर से हमने बोरो किया, लोन ले लिया। तो जब हम महावीर से लोन लिए हैं तो लोन हमें किस फॉर्म में रिसीव हुआ, कैश के फॉर्म में, यानी कि कैश आया है, लोन के ही फॉर्म में आया है लेकिन कैश आया है। तो आया है तो क्या करेंगे, कैश के डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर लोन, ठीक है। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 27 तारीख के डेट में टू महावीर लोन, अमाउंट है 7500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम भूषण 3900 एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो कंपोजिट एंट्री क्या बना होगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू भूषण। तो कैश अकाउंट डेबिट का अपोजिट साइड क्या है, टू भूषण। तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 29 तारीख के डेट में टू भूषण अकाउंट, $3900। डिस्काउंट अलाउड को हमें इग्नोर करना है। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन है 31 तारीख की डेट में है, पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 3000। यानी कि हमने 2700 पे किया है लेकिन हमें पे करना था 3000, तो 300 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव का हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल कैश का ही कॉलम हमने मेंटेन कर रखा है। तो एंट्री क्या बनेगा,
ललित डेबिट टू कैश। तो आइए इसको भी बनाते हैं। 31 तारीख के डेट में 31 दिसंबर को बाई ललित अकाउंट 2700। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस 31 तारीख के डेट में निकलेगा, 31 दिसंबर। तो हम डेबिट साइड के सारे अमाउंट को ऐड करेंगे। तो अगर आप ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 93,500। और अगर आप क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 33,000। रफ में लिख लेते हैं। $33,000। हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है 93,500 और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट ऐड करने पे आ रहा है वो आ रहा है 33,000। तो 93,500 से 33,000 को घटाएंगे तो जो भी बैलेंस हमारे पास आएगा वही हम क्रेडिट साइड में लिखकर टैली करा देंगे। तो अमाउंट आएगा, अगर 93,500 से 33,000 घटाए तो बाई बैलेंस सीडी अमाउंट आएगा 6500। इस तरीके से दोनों साइड हम इक्वल कर देंगे। $93,500 एंड 93,500। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा कि कैश बुक का कैश कॉलम क्या बैलेंस शो कर रहा है, तो भले ही हम बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखे हैं, ये अगले साल ये ओपन होगा टू बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस बीडी 6500 और डेट हम लिखेंगे 1 जनवरी। तो बैलेंस हम भले ही क्रेडिट साइड में टैली करा रहे हैं, अगले साल ये ओपन कहां होगा, डेबिट साइड में। इसलिए हम कहेंगे कि कैश बुक का कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। जिस ओर का बैलेंस ज्यादा होता है उसी ओर का बैलेंस माना जाता है। ठीक है, लिखते हम अपोजिट साइड में ताकि टैली हम करा सकें।